श्रीमद् भगवत गीता के ये उपदेश आपको बहुत काम आएंगे। ये उपदेश जिंदगी की हर राह में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश आपको जानने बहुत जरूरी है, इसलिए इन उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी कार्य को अपना मानना है। कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, यह मेरा अपना है, ये वस्तु मेरी है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक समय की बात है, एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर हवेली थी। उसने जिंदगी भर की संपत्ति लगाकर वो हवेली बनवाई थी। शहर के कई लोग उसकी हवेली को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसकी हवेली को खरीदना चाहते थे, पर वो हवेली उसको बहुत प्रिय थी। उसको बहुत मोह था उस हवेली से। उसने अपने जीने की वजह उस हवेली को मान लिया था। एक दिन वो किसी काम से बाजार गया हुआ था, तभी उसकी हवेली में आग लग जाती है। जब वो घर लौटकर आता है तो देखता है कि उसकी हवेली तो आग में जल रही है। हवेली को जलता देख उसे बहुत दुख होता है। वो सोचता है, अगर हवेली ही नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूँगा। यह सोचकर वो भी आग में छलांग लगाने की कोशिश करता है। उसके पास में उसका एक पड़ोसी भी खड़ा होता है। वो पड़ोसी उसको ऐसा करते हुए देखकर कहता है कि जिस हवेली को जलता देख तुम्हें इतना दुख हो रहा है, ये हवेली अब तुम्हारी नहीं रही। कल ही मैंने तुम्हारे बेटे को एक सेठ से बात करते हुए सुना है। तुम्हारे बेटे ने इस हवेली को कल ही किसी और को बेच दिया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये हवेली अब मेरी नहीं रही, उसी वक्त उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। जैसे और लोग उस हवेली को जलता देख तमाशा देख रहे थे, वैसे वो भी उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। इतने में वो अपने बेटे को आते हुए देखता है। वो अपने बेटे को आता देख बहुत खुश होता है और आशीर्वाद देकर कहने लगता है, तुम्हारे जैसा बेटा बड़े ही भाग्यों से मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी पूंजी ही बचा ली। अच्छा हुआ तुमने कल इस हवेली का सौदा कर दिया। ये सुनकर उसका बेटा बोला, पिताजी मैंने हवेली के सौदे की बात तो की थी, लेकिन कल बात पक्की नहीं हो पाई। जब उसके पिता ने ये बात सुनी तो वो फिर जोर जोर से रोने लगा और छाती पीटने लगा। हवेली वही है, व्यक्ति भी वही है, पर जब वो हवेली मेरी थी तब वो सुख भी देती थी और दुख भी देती थी, पर जब वो मेरी नहीं तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जब जिंदगी में हम किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी रिश्ते को या किसी काम को अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों, सारी तकलीफों की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि जब हम किसी चीज को अपने जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो वस्तु, वो इंसान या वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश हमें कहता है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो किसी मुश्किल वक्त में वो अच्छे कर्म उस मुश्किल समय में आपको बचा लेंगे। अगर आपने गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। चाहे हम कितना भी शुभ कर्म करें,
लेकिन निराकार ईश्वर से हम छुप नहीं सकते, जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ये ईश्वर हमें हर वक्त देख रहा है। हमारे हर अच्छे बुरे कर्म पर इसकी नज़र है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब ईश्वर हमें जरूर देते हैं। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उनके गांव में रोजगार के ज़्यादा साधन भी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उनको शहर में जाकर काम करना चाहिए। जब वो अच्छा धन कमा लेंगे तो गांव वापस आकर अपना कोई रोजगार भी चालू कर लेंगे और घर मकान भी बना लेंगे। यह सोचकर वो शहर में काम करने चले जाते हैं। काफ़ी समय तक काम करने के बाद जब उनके पास धन इकट्ठा हो जाता है तो वो दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। तब आने जाने के लिए अभी जैसे साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो बैलगाड़ी से आ रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें रात पड़ जाती है और काफ़ी थक भी जाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि थोड़ा आराम भी कर लेते हैं और अगर पास में कहीं थोड़ा भोजन मिल जाए तो कुछ खा भी लेते हैं। उनमें से एक मित्र भोजन की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है और दूसरा धन की रक्षा करने के लिए वहीं पे रुक जाता है। जो मित्र भोजन लेने के लिए गया होता है उसके मन में खोट आ जाती है। वो सोचता है मैं इसके साथ गांव जाऊंगा तो मुझे आधा धन इसको देना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने मित्र के खाने में जहर मिला देता है। जैसे ही वो दूसरा मित्र उस भोजन को खाता है उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है और ये सारा धन लेकर अकेला अपने गांव चला जाता है। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। उसका पुत्र जन्म से ही बीमार रहता है। जैसे उसका पुत्र थोड़ा बड़ा होता है उसका सारा धन भी उसके पुत्र की बीमारी के पीछे धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो फिर से कंगाल हो जाता है। एक दिन बैठे बैठे वो अपने पुत्र से कहता है मैंने तेरा बहुत इलाज करवाया, अपने जीवन की सारी पूंजी तुम्हारे इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी तू ठीक नहीं हुआ। तभी उसका पुत्र बोला, कौन पुत्र और कौन पिता? मैं तुम्हारा मित्र हूँ जिसको तुमने जहर देकर मार दिया था। मैं अपना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हुआ। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, कोई अपने आप को कितना भी शातिर समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसको उस कर्म का हिसाब देना ही होगा। उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसे भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आप अपने जीवन में तभी खुश रह सकते हैं जब आप वर्तमान में जीते हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपके विचारों में होता है। उसको सिर्फ आप अपनी बुद्धि के अंदर और अपने मन के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, आपका वर्तमान में चल रहा पल होता है। अगर आप अपनी बुद्धि और अपने मन को आपके भूतकाल और आपके भविष्यकाल में लगाकर रखेंगे तो याद रखें आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में इस पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जब आप किसी से ज्यादा मोह लगाओगे देखना
एक दिन वो आपको जरूर दुख देगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं और मोह की वजह से ही कई बार आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है। इस मोह की वजह से ही कई बार हमें अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूं। वो आपके आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी उसके मोह से बाहर आ जाएं। असल में रिश्ते आपको दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 5वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, आप वो करो जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए सही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है तू वो कर, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसा भयंकर युद्ध करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यह है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी उस मार्ग पे मत जाना जहां पे भीड़ जा रही है, तो कभी वो काम मत करना जो दुनिया करती हो। आजकल का ये रुझान हो गया है कि सब ये काम करते हैं, इसलिए हम भी यही काम करेंगे। अगर आप वो काम करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। अगर आप वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 6वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध तो समाप्त हो जाएगा और आप कहते हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या अर्थ है? तो श्री कृष्ण ने कहा, यह जीवन ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहेंगे, पर तुमको उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुप करके बैठा रहना और मैं युद्ध करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर के हाथ में ही है, लेकिन परिश्रम हमको करना होगा। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे निराकार ईश्वर, मुझे बुद्धि देना, मुझे विवेक देना, मुझे ताकत देना, जो मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं अपनी जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि ऐसे आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 7वां उपदेश यह है कि आप अपने आप को कोई ऐसी गंदी आदत मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध भी जुए की लत से ही शुरू हुआ था, जिसमें धर्मराज ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे हम भी अपनी जिंदगी में कई गंदी आदतें लगा लेते हैं, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे नशे की हो, किसी इंसान की हो, गलत काम की हो। अगर आप उस आदत को नहीं छोड़ोगे तो वो आदत
आपका सब कुछ खत्म कर सकती है। इससे पहले कि गंदी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 8वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजना बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना आसान है, लेकिन हासिल करने के लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, योग करना वो आपको ही करना होगा। जो व्यक्ति आलस करके बैठ जाता है उसको ना तो अच्छा शरीर मिलता है और ना ही वो कुछ हासिल कर पाता है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अभी से छोड़ दीजिए। आलस के कारण आपको मिलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके पास पहले से है आप वो भी गवा देंगे। गीता का 9वां उपदेश यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग अक्सर कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। अपने आप ही बहाने ढूंढ लेते हैं कि ये था इसलिए ये नहीं हुआ। पता सब है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन चाहकर भी समझ कर भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको जो करना चाहिए हम वो काम नहीं करते। सब कुछ समझ कर भी आपका मन आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मन के साथ चलना छोड़ दो और जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 10वां उपदेश है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिस चीज के लिए रोओगे वो चीज आपसे उतना ही दूर जाएगी और जो चीज आपको मिलने वाली है वो चीज कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंच ही जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हुआ उसके लिए पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 11वां उपदेश यह है कि आप संसार में जितना मोह लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पे क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन में भी हमेशा दर्द में जीता है, हमेशा तकलीफ में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके देखना जो आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर शांत जीवन चाहते हो तो बात बात पे गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका दिल दुखता है तब आपको पता चलता है कि दिल पर चोट लगने से कितनी तकलीफ होती है। इसलिए आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 14वां उपदेश ये है कि जो दुख के समय आपका साथ दे, जो तकलीफ के वक्त आपके साथ हो, बस वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनापन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सच में आपके जीवन में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ आएगा
कि कौन आपके साथ है, तब सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को यह पता होता है कि ये अगर हमारे पास आया तो जरूर कुछ मदद करनी पड़ेगी, ये हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे पाएं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि आपसे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको ही आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, बस वही आपका अपना होता है। बाकी सब इस दुनिया में पराए हैं, क्योंकि बस अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 15वां उपदेश यह है कि किसी भी काम को समझदारी से करना चाहिए, तभी योग होता है। कई लोग काम करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत ज्यादा करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 16वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा खाना भी खाओगे तो भी वो आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा आराम भी खराब, हद से ज्यादा जागना भी आपको तकलीफ दे सकता है। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन से जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में तकलीफ आ जाती है। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी ये सोचा कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी कभी भी कहीं भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। आप जैसे ही किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, उसी वक्त आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही दें जितना वो हजम कर सके, वरना हद से ज्यादा इज्जत भी आपकी बेइज्जती करवा सकती है। गीता का 18वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। दुर्योधन ने कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनके साथ थे और उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसको वो अपना समझते थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना।